तिरोभाव भी है। श्रीला रसिकानंद प्रभु और श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। मायापुर 14 मार्च को 1976 को प्रभुपाद ने ये शब्द कहे हैं, एक बार एक मूर्ख एक पेड़ की टहनी पर बैठा था और उसी को काट रहा था। किसी ने उससे कहा, अरे तुम गिर जाओगे। आहा, गिर जाऊंगा। किंतु जब वह गिर गया तो उसने कहा, अरे आप तो कोई महान ज्योतिषी हैं। तो ज्योतिष के पास कौन जाता है? केवल मूर्ख लोग। कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। क्यों मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊं? तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, एक मूर्ख की बात कह रहे हैं। मूर्ख टहनी पर बैठा और उसको काट रहा है और किसी ने उसको कहा, भाई तुम गिर जाओगे। आहा, गिर जाऊंगा। किंतु जब वह गिर गया तो उसने कहा, अरे आप तो कोई महान ज्योतिष हैं। तो ज्योतिष के पास कौन जाता है? केवल मूर्ख लोग। कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। क्यों मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊं? तो कई लोग ज्योतिषों के चक्कर में बहुत रहते हैं, पर प्रभुपाद जी ने इसकी भर्त्सना की है यहाँ पर। वो मूर्ख जो है टहनी पे बैठकर काट रहा है, तो गिरना ही था उसने। जिसने कहा तू गिर जाएगा, तो जब गिरा था कहता है कि आप तो कोई ज्योतिषी हैं। मूर्ख है वो। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाते हैं। और हम सबका भरोसा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। और ये भी कहा है प्रभुपाद जी ने, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेकर ताली बजाते हैं, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। नाम का प्रताप। तो हमें नाम में श्रद्धा रखनी है। और जैसे यहाँ गुरुदेव ने कहा है, जब जो होना है वो होकर ही रहेगा। ज्योतिषी थोड़े उसको बदल सकते हैं। हमें बस प्रयास करना चाहिए भगवान का भक्त बनने का, कि हम भगवान के भक्त बने और उनके चरणों में हमारा मन रहे, उनके चरणों में हमारा मन लगे, ताकि ये जीवन सफल हो जाए। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आप पहले ये दो जो हमारे आचार्य चले गए आज के दिन, उनकी स्मृति में ये भजन गा लें जो गाया जाता है, स्पर्शत भगवत विरहा जनित विलाप। प्रार्थना से ये है, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचो, ये अनिल हे न प्रभु को ठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न कहा मोर
स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन। कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा। कहाँ मोरा भट एका काले कोथा गेला गौरा नटरा। एका पाषाणे कुटीब माता अनिले पाशिव पाशा। गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। गौर से सवा संगीरा संगे ये कोई लो मिला। से सा से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। हे न जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर। शिला रसिकानंद प्रभु शिला रसिकानंद प्रभु। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी शिला जगन्नाथ दास बाबा जी। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय। शिला रसिकानंद प्रभु की, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो ऐसा है कि जो भक्त हैं भगवान के, वो जब रहते हैं संसार में तो परमार्थ का काम करते हैं, और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो भगवत प्राप्ति करते हैं, धाम में जाते हैं। तो उनके जीवन से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। आओ पहले इस भजन का मैं अनुवाद पढ़ूं। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है, शिला सनातन कहाँ है, पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ, मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है, शिला कृष्णदास कविराज कहाँ, महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों के संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। इस भजन की रचना नरोत्तम ठाकुर ने की थी, बड़े महान आचार्य थे वो। तो पूर्ववर्ती वैष्णवों के जीवन का स्मरण करके जो चले गए हैं, वो विरह के आंसू बहा रहे हैं। तो हम सबको ये चारे याद दिला रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। केवल भगवान से जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए है। इन सब वैष्णवों की कृपा से हमें जिस कार्य के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है, वो कार्य अवश्य करना चाहिए। तो आओ इनका जीवन हम पढ़ें। रसिकानंद प्रभु और शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिला जगन्नाथ दास बाबा जी सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 144 वर्षों तक जीवित रहे। शिला बाबा जी जो थे 144 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। उन्होंने श्री मधुसूदन दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की थी। उनके गुरु थे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। तथा वृंदावन में सूरज कुंड पर अनेक वर्षों तक भजन किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने शिला जगन्नाथ दास बाबा जी से शुद्ध भक्ति के विषय में अनमोल उपदेश प्राप्त किए। वे 6 मास
नवदीप धाम में तथा 6 मास ब्रिजमंडल में व्यतीत करते थे। उस समय गौड़ एवं ब्रिजमंडल तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी सर्वाधिक उन्नत रसिक वैष्णव थे। भक्तिविनोद ठाकुर ने उन्हें सार्वभौम अर्थात वैष्णव में श्रेष्ठतम की उपाधि से सम्मानित किया। 125 वर्ष की अवस्था में उनकी झुकी हुई देह अर्धचंद्राकार प्रतीत होती थी। उनकी पलकें एक बड़े मंचपट की भांति उनके नेत्र पर लटक रही होती थी। उनके दोनों ओर खड़े होकर 2 शिष्य उनकी नत पलकों को ऊपर उठाते। तब वे अपने गिरिराज गोवर्धन के अर्च विग्रह को तुलसी मंजरियों अर्पण कर पाते। क्योंकि शिला जगन्नाथ दास बाबा जी नाम मात्र को ही चल पाते थे, उनका ब्रिजवासी सेवक बिहारी उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाता था। किंतु जब भी नाम कीर्तन होता, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी फांद कर अपनी टोकरी से बाहर आ जाते और हवा में 4 फुट तक उछल मारते। अत्याधिक भावोन्माद में वे गाने व नाचने लगते। शारीरिक शिथिलता होते हुए भी उन्होंने प्रबल भजन संपन्न किया। उन्हें जप व कीर्तन दोनों ही उच्च स्वर में करना प्रिय था। कीर्तन करते हुए वे गाते, निताई की नाम एने चीरे, की नाम एने चीरे, की नाम तीतेची रे। हे नित्यानंद प्रभु, आप क्या अद्भुत नाम लाए हैं। हे निताई, आपने तथा अद्भुत नाम दिया है। लगभग संपूर्ण रात्रि कीर्तन करने के उपरांत वह अगले दिन प्रातःकाल अर्च विग्रह को 1108 दंडवत करते। वे वैष्णव सेवा हेतु सर्वदा उत्साहित रहते थे। उन्होंने सायंताहार तथा वार्षिक चतुर्मास व्रत का पालन कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। प्रथम मास में वे सायंकाल में केवल 4 केले ग्रहण करते थे। द्वितीय मास में केवल अमरूद, तृतीय मास में केवल छेने का पानी तथा चतुर्मास में नमक रहित उबले हुए केले के पुष्प। एक बार उन्होंने वृंदावन के एक भंगी से रोटी की भिक्षा ग्रहण की। यह सुनकर वृंदावन के अग्रजनों ने जगन्नाथ दास बाबा जी से कहा, बाबा आप ब्रिज शिरोमणि हैं, किसी के भी मुख से आपकी आलोचना सुन हमारा मन व्यथित होता है, किंतु आप तो सभी आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं बाबा जी प्रमादी हो गए हैं। यदि वे पुरातन प्रथाओं की अवहेलना करेंगे तो समाज का क्या होगा। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, आप सब सुजान जन हैं,
तथा आप वृंदावन की रज का महत्व नहीं जानते। यह कृष्ण प्रेम से इतनी समृद्ध हो गई है कि ब्रह्मा जी भी ब्रज का एक कण बनना चाहते हैं। अतएव वृंदावन का वह भंगी जो निरंतर उस रज की सेवा करता है, उसी में श्वास लेता है, उसी में लौटता है और तथा उसी में सना रहता है, क्या वह सर्वाधिक निर्मल नहीं है? समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया, जो बाबा जी के उत्तर की स्वीकार व्यक्ति का संकेत था। नवदीप धाम में निवास करते समय शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने समस्त निवासियों का आदर किया, यहाँ तक कि यदि उनकी थाली से कुत्ते के पिल्ले भी खा ले तो वे कोई आपत्ति नहीं करते थे। कुत्तों को अपने गुरु का प्रसाद हड़पते देख उनका सेवक बिहारी झल्ला उठता और उन्हें खदेड़ देता। जगन्नाथ दास बाबा जी बिहारी को डांटते, ये कुत्ते धामवासी हैं, ये साधारण जीव नहीं है। मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक वे वापस आकर मेरी थाली से महाप्रसाद नहीं खाते। 142 वर्ष की अवस्था में वे ना तो देख पाते थे और ना कि चल पाते थे। अपनी खोज की पुष्टि हेतु ठाकुर भक्ति विनोद ने जगन्नाथ दास बाबा जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली को देखने का अनुरोध किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के योगपीठ के दर्शन कर श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी ने श्री गौरांग प्रेम से उन्मत्त होकर हवा में छलांग लगाई तथा नाचने व गाने लगे। आचार्यगण का कहना है, समस्त बद्ध जीवों पर कृपावश जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपनी भजन शक्ति, शास्त्र ज्ञान तथा प्रेम भक्ति सीधे भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में अंतरित कर दी। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी के अनेक शिष्य थे। बाबा जी प्रायः निम्नांकित उपदेश दिया करते थे। बाबा जी का क्या उपदेश होता? तुम्हें स्त्रियों का संग करने वाले पुरुषों तथा किसी भी प्रकार से स्त्री का संग करने वाले पुरुष का संग करने वाले पुरुषों के संग का परिहार करना चाहिए। परम गति प्राप्त करने हेतु तुम्हें नियमबद्धता एवं दृढ़तापूर्वक हरि नाम का पुनश्च उच्चारण करना चाहिए। नियमबद्धता इतनी महत्वपूर्ण है कि अपने प्राण संकट में डालकर भी इसे बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण से भी अधिक करुणा कर व शुंभ कर गौर का कभी विस्मरण ना करो। श्री कृष्ण एक शासक की भांति हैं जो अपने न्याय के संचालन में तुम्हारे अपराधों का विचार करते हैं और तुम्हारे अपराधों पर ध्यान नहीं देते। श्री कृष्ण न्याय के निदान के प्रति अधिक उन्मुख हैं, जबकि गौर कृपा के वितरण में
अधिक रुचि रखते हैं। एक दृष्टिकोण से गौर कीर्तन कृष्ण कीर्तन से अधिक हितकारी है। गौर कीर्तन, क्योंकि गौर भगवान कलियुग के जीवों के लिए प्रकट हुए हैं। श्री गौर कीर्तन से अधिक हितकारी है दृष्टिकोण से। गौर कीर्तन का अभिप्राय है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतार हैं, गौर कलयुग के अवतार हैं। जिस युग में हम रह रहे हैं, हमें उसी युग के अवतार के नाम एवं महिमा का कीर्तन करना चाहिए। जैसे हम एक राज्य में उसका शासन करने वाले राजा का गुणगान करते हैं, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। वृंदावन के गोपाल बाग में स्थित सोनार गौरांग मंदिर में गौर निताय के वे अर्च विग्रह विराजमान हैं, जिनकी शिला जगन्नाथ दास बाबा जी द्वारा कभी सूरज कुंड में पूजा की गई थी। श्री कृष्ण लीला में वे रसिक मंजरी के रूप में सेवारत हैं। बोलो शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। तो बाबा जी बहुत ही महान वैष्णव हुए हैं और उनकी शिक्षाएं जो हैं वो भी बड़ी महान हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि कलयुग में गौर कीर्तन करना चाहिए। आप जिस राजा के अधीन रह रहे हैं, उसी राजा का शासन पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार कलयुग के जो भगवान हैं, कलयुग के जो अवतार हैं, वो गौर भगवान हैं अपने बड़े भाई नित्यानंद के साथ। तो गौर भगवान का गुणगान करना चाहिए ताकि गौर हम पर कृपा करें। गौर इस कलयुग के भगवान हैं और वो कलयुग के लोगों पर बड़े दयालु हैं। उन्होंने पकड़ पकड़ करके कलयुग के लोगों का उद्धार किया है। तो हम गौर भगवान की शरण में उनकी कृपा से जाएं। रसिकानंद प्रभु, शिला रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी एक राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। राजा के बेटे थे रसिकानंद जी महाराज। वे एक आदर्श साधु, गौड़िया वैष्णव, विद्वान, रसिक भक्त तथा श्यामानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य बने। श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद ने प्रधान पुजारी बनकर पूर्ण समर्पण भाव से अपने गुरु के अर्च विग्रह श्री गोविंद जी की सेवा की। उनकी सतर्क प्रेम सेवा ने श्री गोविंद जी के सौष्ठव एवं आनंद में वृद्धि की। रसिक मुरारी ने अपनी अपूर्व अर्च सेवा से भक्तगण का मन मोह लिया। श्री गोविंद जी की पूजा दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के उपरांत उन्होंने श्यामानंद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार प्रारंभ किया। उन्होंने 40 वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित किया। रसिकानंद ने धार्मिक, राजसिक
राजसी परिवारों से लेकर मुसलमानों, मलेच्छों, संशयवादियों, नास्तिकों तथा वन्य पशुओं तक सबका उद्धार किया। रसिकानंद ने सबका उद्धार किया, पशुओं का भी उद्धार किया उन्होंने, पशुओं को भी भक्ति के दान दिया। इतने महान थे रसिकानंद प्रभु। एक बार कुछ मत गजों ने रसिकानंद पर आक्रमण कर दिया। उन्हें शांतिपूर्वक उन उपद्रवी पशुओं पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांग गौरांग, कृष्ण कृष्ण। हाथियों ने अपना अतिक्रमण तुरंत रोक दिया। विनम्रता पूर्वक अपने शीश झुकाए और अपनी सूंड उठाकर हुंकार लगाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाथियों ने आक्रमण किया, उन पर अटैक किया, लेकिन डरे नहीं वो। सब पर जल छिड़का, सभी भक्त बन के सब हाथी, और सूंड उठाकर भगवान का नाम ले रहे हैं वो, हरे कृष्ण। देह त्याग करते समय रसिकानंद ने एक प्रबल कीर्तन प्रारंभ कर दिया। तदंतर उन्होंने रेमुना उड़ीसा में क्षीरचोर गोपीनाथ अर्चिपिगरा में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग कर दिया। उनके वियोग से विध्वस्त होकर उनके शिष्यों ने अपने मृदंग, करताल तथा अपने शरीर त्याग दिए। आहा, शिष्यों को कितना प्रेम था उनसे। मृदंग, करताल सब तोड़ दिए और शरीरों को छोड़ दिया। इन सब शुद्ध भक्तों की पुष्प समाधियां मंदिर के समीप अवस्थित हैं। रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के निकट श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ ही विद्यमान है। बोलो रसिकानंद प्रभु की। तो ऐसे थे हमारे रसिकानंद प्रभु। ये सभी महान आचार्य जो हैं प्रकट हुए महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कलयुग में महाप्रभु की कृपा से ही हम कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है। तो रसिकानंद देखो इतने महान कि पशुओं पर भी कृपा कर दी उन्होंने, और महाप्रभु ने भी तो ऐसा ही किया। महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से आ रहे थे, झारखंड जो है बिहार में है, झारखंड और बिहार पहले एक ही था, अभी झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। तो जब महाप्रभु झारखंड के जंगल से आ रहे थे तो उस समय भगवान तो सदा राधा भाव में कीर्तन करते रहते थे, क्योंकि भगवान राधा भाव का आनंद ले रहे हैं। राधा जी का भक्ति भाव है, राधा जी का भाव इतना दिव्य है कि उसका रसास्वादन त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो जब झारखंड के जंगल से भगवान आ रहे थे पैदल यात्रा करते हुए, भगवान वृंदावन जा रहे थे। ये वृंदावन भी जो है इसको भी प्रकट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये भी लुप्त हो गया था, क्योंकि 5000 साल पहले भगवान ने यहाँ लीलाएं की थी। कृष्ण भगवान और कृष्ण चैतन्य एक ही हैं। तो झारखंड के जंगलों में बड़े पशु, बहुत सारे पशु हैं, उसमें वाघ हैं, टाइगर, हिरण, बंदर, मोर, सांप, अनेकों प्रकार के जानवर, हाथी। शेर नहीं है झारखंड में। शेर जो है इस तरफ हैं, जैसे राजस्थान में शेर हैं। कुछ समय था वृंदावन में भी शेर थे।
लेकिन झारखंड में वाघ हैं, वो बड़े बड़े बाघ, शक्तिशाली, बड़ा लंबा शरीर उनका। तो जब गौर भगवान राधा भाव में आ रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो भगवान सदा कीर्तन करते रहते थे। कीर्तन कर रहे हैं गौर हरि, उनके मुखारबिंद से नाम सुनकर जंगली पशु भी कीर्तन करने लग पड़े। वाघ, हिरन, हाथी सब कीर्तन करने लग पड़े और उनकी आपस की शत्रुता खत्म हो गई गौर कृपा से। कैसे? ये वर्णन आता है, वाघ जो है वो हिरण को गले लगा रहा है, गले मिल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बाघ तो हिरण को खाता है, लेकिन हिरण भी नहीं डर रहा बाघ से, और बाघ भी नहीं डर रहा हिरण, बाघ भी नहीं खा रहा हिरण को। शत्रुता खत्म हो गई नाम भगवान के मुखारबिंद से सुनकर। तो एक भजन लोचनदास ठाकुर महाराज ने वो गाया है गौर निताय के बारे में। परम करुणा पाहु दुई जना पार, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंद, भजो भज भाई चैतन्य निताई, भज सुदृढ़ विश्वास कारी, विषया छाड़िया सिर से माजिया बीच, मुखे बोलो हरि हरि, देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाय, देखो ओरे ए मन दयालु दाता, पशु पखी चूरे पाशन बिदरे, पशु सुनी जरा गुण गाता, संसार माजिया रहिलिया पोरिया, संसार से पादे नहीं लो आशा, अपना कर्म भूंजिया समन, आप कहे लोचन दास, कहे परम करुणा पाहु दुई जना पर, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, सब
केवल आनंद कंद। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय निमाय निताय, निमाय निताय, निमाय निताय, जय निमाय निताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय। तो हमारे परमाचार्य श्री लोचन दास ठाकुर बता रहे हैं गौर भगवान के बारे में। कह रहे हैं परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र। ये जो दो भगवान है, पाहु भगवान को कहते हैं बंगला भाषा में, पाहु दुई जना। ये जो दो भगवान है, निताय और गौर भगवान। सब अवतार सार शिरोमणि। जितने भी अवतार हुए भगवान के, बहुत सारे अवतार, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप भगवान धारण करते हैं। लेकिन सारे अवतारों के ये सार हैं। सार क्यों है? क्योंकि इनका जो आत्म दर्शन का तरीका है बहुत ही सुगम है, बहुत सुगम है। केवल आनंद कंद। तो एक बार एक हमारे गुरु भाई ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा मैं चाहता हूं तुम कीर्तन करो और नृत्य करो। कीर्तन और नृत्य। अभी देखो, जब तक हम शरीर के स्तर पर, हमें शर्म आती है नृत्य करने में, लेकिन जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और आत्मा के स्तर पर आएंगे फिर शर्म नहीं आएगी, हम फिर बेशर्म हो जाएंगे। अभी कोई क्या कहेगा, मैं नाच रहा हूं। भगवान के आगे नाचने से भगवान कहते हैं जो मेरे आगे नाचता है और मेरा कीर्तन करता है उसके हाथों में बिक जाता हूं। लेकिन प्राय लोग नहीं नाच पाते क्योंकि वो देहात्मक बुद्धि, कुनपे त्रिधातु के, वो अपने आप को शरीर समझे हैं। ये जो शरीर कफ पित्त बात से बना हुआ है, एयर बाइल एंड म्यूकस, वो अपने आप को शरीर समझने, इसलिए वो भगवान के आगे नहीं नाचते। तो लोचन दास महाराज कहते हैं कि ये जो दो भगवान हैं, गौर निताय, बड़े दयालु, और इनको सारे अवतारों का सार बताया है, क्योंकि इनका जो आत्म दर्शन का मार्ग है बड़ा सुगम है, बहुत सुगम है। फिर कह रहे हैं कि भज भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भाइयों, चैतन्य निताई का भजन बड़े विश्वास से करो, तुम श्रद्धा रखो उसमें। तो
एक शर्त है, चैतन्य निताय की कृपा कैसे मिलेगी? अन्यत्र प्रभुपाद जी ने बताया है, विषय अषाढ़ीय, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। सही रस माजिया, मुखे बोलो हरि हरि, विषय विकारों को छोड़ करके हमने अपने बुखार में से हरि हरि, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। फिर आगे कह रहे हैं शिला लोचनदास जी महाराज, देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई, ये मन दयालु दाता। मेरे भाइयों देखो, तीनों लोकों में ऐसे दयालु गौर नहीं, भगवान नहीं है, गौर नेता है तीनों लोकों में। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, क्या उनकी विशेषता? पशु पक्षी जुरे पाषण बेजरे, सुनी जरा गुण गाथा। कह रहे हैं देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का भी हृदय, पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। तो इनकी कृपा से, गौरनीता की कृपा से सभी का कल्याण हो सकता है। वही यहां पर लोचनदास जी महाराज कह रहे हैं। आखिर में क्या कहा इस भजन के लोचनदास जी ने? संसारे माजी या रोहिणी या पोरी या सही पदे ना हिलो आस, अपना कर्म भूंजी या समन कहे लोचनदास। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा। वो ये हमारी गति है, उनकी नहीं थी। लेकिन अपने आप को लोचनदास महाराज ऐसे कह रहे हैं, मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। नित्यानंद भगवान के चरणों में हमारा प्रेम जागना चाहिए। नित्यानंद ही हमको चैतन्य महाप्रभु से बनाएंगे और उसके बाद हमको धाम में ले जाएंगे, गौलोक धाम। तो ये कह रही है कि मैं तो संसार में फंसा रहा और श्री गौर निताय के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। मैं संसार में पड़ा रहा, इनके चरणों में मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। लोचनदास महाराज कहते हैं कि जो मृत्यु के देवता यमराज हैं, भाई अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। ये आखिर में उन्होंने कहा, मैं माया जाल में फंसा रहा और कोई भक्ति कुछ भी नहीं, सही पदे ना ही लो आस, अपना कर्म भूंजी है समन कहे लोचनदास। ये मेरे कर्मों का फल है। लोचनदास महाराज कह रहे हैं, मैं किसको दोष हूं? यमदूत आएंगे और मुझे शरीर से निकाल करके ले जाएंगे यमलोक में। वहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमें यमलोक से बचने के लिए, यमदूतों से बचने के लिए गौरनीता की शरण लेनी चाहिए, अपरम
जो बड़े दयालु भगवान हैं। हम सब लोग हिम्मत करके गौनिताय की कृपा से बच सकते हैं। और गौनिताय की अगर कृपा मिलती है तो जीवन हमारा धन्य है। अगर गौनिताय की कृपा नहीं मिलती भैया तो जीवन फिर विफल है। पुनः हमको फिर जन्मने के चक्कर में आना पड़ेगा, पुनः माँ के घर में उल्टा लटका रहना पड़ेगा 9 महीने तक। अगर माँ ठीक नहीं मिली तो वो मार भी देगी, जाके गोलियां खा के गर्भपात कर देगी, तो बड़ी हालत खराब है कलयुग की। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि सारे इसी जन्म में मेहनत करो, भक्ति करो, मन को मारो और जीवन सफल करो। मन के कहने पे मत चलो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन तो तुला हुआ हमको नरक में ले जाने के लिए, लेकिन हमने प्रभुपाद की कृपा से वैकुंठ लोक में जाना है, गौलोक धाम में जाना है। तो ध्यान रखो, आगे कहा है मैं क्या कहूं, इतने अच्छे भगवान मुझे गौनिताय मिले, लेकिन मैं माया जाल में फंसा रहा। संसारे माजिया रोहिलिया बोरिया, सही पदे नाही लो आस, अपना कर्म सुम भूंजिया समन कहे लोचन दास। संसार, मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा। मैंने भक्ति नहीं की, संसारी विषयों में रमा पड़ा रहा। और श्री गौर नित्यानंद के श्री चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं लगी, मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास जी महाराज कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। तो देखो गौनिताय बहुत दयालु हैं, इनकी हम शरण ग्रहण करें। और बड़ी सिंपल प्रोसेस है कि भगवान के नाम के द्वारा ही वैसे और भी मत मतांतर बड़े हैं। हम लोग भक्ति करें, बस गौनिताय की कृपा की याचना करें और गौर भगवान जरूर कृपा करेंगे और हमारे जीवन को सफल करेंगे। बोलो गौनिताय भगवान की। गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल। गौर बोल श्री अद्वैता बोल हरि बोल हरि बोल श्री। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौनिताय नंद बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो गौनिताय भगवान की जय। तो गौनिताय बहुत दया में है, उनकी कृपा की हम याचना करें ताकि वो हमें सद्बुद्धि दें, जिससे हम उनके शुद्ध भक्त बन जाएं। भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त का मतलब अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। कोई भौतिक इच्छा नहीं, शून्यम, जीरो। और ये जो ज्ञान है इसकी भी जरूरत नहीं है। कलयुग में भाव चाहिए, और भाव जो है वो भक्ति से आएगा। तो भाव भक्ति को जागृत करना है गौनिताय का कीर्तन करके। बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की। तो आखिर में यही कहा लोचनदास ठाकुर ने,
मेरा आकर्षण महाप्रभु के जो दिव्य आंदोलन की ओर नहीं हुआ। मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा। और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं लगी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस प्रकार दंडित कर रहे हैं, मुझे कारण यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करवा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये गौनिता की कृपा ने जो बड़े दया में हैं, और इनकी कृपा से हम अपने धाम को जाएं। गौर नित्यानंद ने कौन सा कीर्तन किया था? कोई अगर गौर निताय का कीर्तन जो है जानता हो, गौर निताय भगवान जो हैं, हमें उनका नाम लेना है और उनका जो कीर्तन है उसका गान करना है, जिससे हमारी जो मलिन चेतना है, मलिन मन है, वो शुद्ध हो सके। गौ नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर निताय भगवान की, बोलो पतित पावन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। सारे बोलो। गोविंद गिरधारी दास जी हैं? गोविंद गिरधारी दास अंबाला कैंट से। गोविंद गिरधारी हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमने 100 से भी ज़्यादा शिला प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की और 2 जगह हरिनाम संकीर्तन किया। हरि बोल। कहाँ जा रहे हो तुम सारे? कहाँ जा रहे हैं? हैं? सेवा उनकी, सत्संग के बाद करना, सेवा बुलाओ उनको इधर। हाँ, गोविंद गिरधारी जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी, कल शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमने 100 से भी अधिक शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण किया और 2 जगह हरिनाम संकीर्तन किया। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज जी कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाएं। हमारी शुभकामनाएं गोविंद गिरधारी जी आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छा किया, पुस्तकों का वितरण किया और हरिनाम किया। बस ये करते रहिए। इसी के करने से ही हमारी चेतना शुद्ध होगी, भावना शुद्ध होगी, हमारे पाप कटेंगे और एक दिन हम भगवान के निकट आ जाएंगे और जीवन हमारा सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। गीता माता रत्नागिरी महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेज एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू महाराज। यू हैव सो मच लव फॉर पूर्ववर्ती आचार्य। You have so much love for Purvarti Acharya. How one can develop that love for Acharyas? गीता माता
प्रयास करने से नाम जपते रहो। कहाँ मेरे में भी कहाँ इतना प्यार है उनसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, इतने महान आचार्य जो पूर्ववर्ती थे, इतने महान थे, इन्होंने इतने बड़े महान कार्य किए, जीवों का कल्याण किया। तो मेरे लिए भी तुम प्रार्थना करो गीता माता, मेरा प्रेम बढ़े इन आचार्यों के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में, और मैं ये प्रचार करने में निपुण बनूं, लोग सब इनसे प्रेम करें और अपने जीवन को सफल करें। इतना प्रेम नहीं है गीता माता जितना तुम समझ रही हो। प्रेम तो इतना होना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं इनका सिमरन करते करते। हरे कृष्ण। कहाँ से माता है? रत्नागिरी, विश्व मोहन की बाई। अच्छा, विश्व मोहन की बाई। अच्छा अच्छा। नीरज दिल्ली क्या से। नाम है इसका? गीता माता है। गीता। अच्छा, विश्व मोहन बता दिया, कई गीता माताएं हैं ना। नीरज दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि हमें जप करते समय कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए? कौन कौन सी सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए? जप करते समय आपको नाम का ध्यान करना चाहिए, नाम को सुनना चाहिए, और बस नाम सब कुछ है। नाम में सब कुछ आ जाएगा। बस ये प्रयास करना, आप जब जपें तो शब्दों को कानों से सुने और शब्दों का ही ध्यान करें, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। ऐसा करने से शुद्धि होगी, कल्याण होगा। हरे कृष्णा। तो हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपनी अमृतमय वाणी से श्री कृष्ण कथा का गायन किया। बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज दिल्ली से गीता माता जी और देहरादून से प्रकाश भट्ट जी ने गुरु महाराज जी का जो सत्संग, देहरादून से प्रकाश भट्ट, अच्छा, जो सत्संग चैनल पे गुरु महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दुबई से राधा रमन प्रभु और रत्नावती माता ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से श्रीमन योगेश पराशर जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। बोलिए जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में हैं। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंदन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की। अरे जय क्यों नहीं बोलते? क्या तमाशा देख रहे हो तुम लोग? बोलो तुलसी महारानी की।
वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। श्री कृष्ण राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी। ये तो मार शरण लाय तार वांछा पूर्ण हो। ये तो तारा कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोर ये विलास विलास कुंज लियो मोर
पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय भक्ति देवी जय भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममयी सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन
तबु तन पाए कृष्ण पथे प्रेमाधन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उससे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का रोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र ने बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाह पर देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। हरे कृष्ण।